तो दोस्तों दिन हो चुका है 3 जुलाई शुक्रवार का। आज के इस वीडियो में बेहद ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। मोदी सरकार ने कर दिए हैं ये बड़े फैसले। सभी लोगों को मिलने जा रहा है मुफ्त राशन। साथ ही साथ स्कूल और कॉलेजेस को लेकर एक बड़ा फैसला आ चुका है। ये पर्यटन स्थल खुलने जा रहे हैं, पर वहां पे रखी गई ये शर्तें, वो कौन से क्षेत्र है उसके बारे में भी बात करेंगे। बदल गए हैं एटीएम, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, ये सभी नियम। तो पूरी जानकारी देखेंगे। इसके अलावा वीडियो में है और भी बेहद महत्वपूर्ण। तो शुरुआत करेंगे आपके एक प्यार भरे लाइक के साथ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के रोजाना अपडेट्स आपके मोबाइल पर मिलते रहे। देश भर में अब तक 6,04,641 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। डेथ हो चुके हैं 17,834 लोगों की। वही पूरी दुनिया भर में देखा जाए तो ये आंकड़ा 1 करोड़ से ऊपर का है, और जो दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं इस संक्रमण की वजह से वो है 5,16,210। दोस्तों, आप जिस भी राज्य में रहते हैं वीडियो को पॉज करके वहां के हाल संक्रमितों की संख्या के बारे में, आंकड़ों के बारे में अभी का हाल चाल, करंट अपडेट्स देख पा सकते हैं। बढ़ते हैं मौसम पूर्वानुमान की ओर। कुछ इस तरह से रहेगा 3 जुलाई का ये मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में मध्यम से बारिश जारी रहने की संभावना है। उत्तरी पूर्व उत्तर प्रदेश, इससे सटे बिहार, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर हल्की से भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। रायलसीमा, मध्य उत्तर प्रदेश, ओडिशा के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार है। गंगेय पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में हल्की बारिश हो सकती है। 2 तारीख को भारत में कुछ इस प्रकार से सोने के दाम रहे। 1 ग्राम का दाम था 4,715 रुपए। ये था 22 कैरेट के लिए। वही अलग अलग आपको रेट देखने हैं अलग अलग शहरों के हिसाब से, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप अपने शहर की जो कंडीशन से क्या क्या रेट है वो जान सकते हैं। वही पिछले 10 सालों में कुछ इस प्रकार से 10 ग्राम का रेट रहा। जुलाई 2 से जून 23 तक का रेट आप यहाँ पे जान सकते हैं। बदल गए हैं बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, ईपीएफ से जुड़े नियम। तैयार रहिएगा दोस्तों अपडेट्स के बारे में, नहीं तो हो सकता है नुकसान। देश में 1 जुलाई से ये बदलाव हो गया है। कोरोना वायरस के बीच जहां अनलॉक 2.0 की तरफ बढ़ रहा है, वही अन्य तरह की भी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। तो कई बदलाव किए गए हैं। ईपीएफ की यह सुविधा हो रही है बंद। कोरोना काल में ईपीएफ के द्वारा की गई आंशिक केस निकासी की सुविधा की सीमा 30 जून को खत्म हो गई है। जुलाई से आप इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगे। एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट भी अब छूट दी गई थी, वो खत्म हो गई है। 30 जून के बाद पहले नियम लागू था, पर अब पैसे निकालने के बाद आपको चार्ज लगेगा। सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस पर छूट। अलग अलग बैंकों में आपके बचत खाते में मिनिमम बैलेंस का नियम है, और उससे कम राशि होने पर ग्राहकों को जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। ये चिंता से छूट मिली थी, वो 30 जून को खत्म हो गई है, और आगे से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली कि इस छूट को बढ़ा दिया जाएगा। तो मिनिमम बैलेंस रखना अब आपके लिए जरूरी हो गया है, नहीं तो भरना पड़ सकता है जुर्माना। फॉर्म 16, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कंपनियों के लिए फॉर्म 16 जारी करने का नियम मियाद बढ़ाकर 15 से 30 जून तक कर दी थी। इसकी भी आखिरी तारीख ये खत्म हो गई है। फॉर्म 15G, 15H ऐसा फॉर्म है जो बैंक में जमा करके ये सुनिश्चित करा जाता है कि आपके खाते में जमा रकम पर मिल रहा ब्याज टैक्स के दायरे में नहीं आता है, और इसलिए इस पर टीडीएस ना काटा जाए। सरकार ने जमा किए जा चुके फॉर्म की वैधता बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। ये भी अब खत्म हो गई है।
अटल पेंशन योजना के लिए ऑटो डेबिट कार्ड फैसिलिटी। इस योजना के लाभार्थियों के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी पर 30 जून तक के लिए कोई रोक लगाई गई। अगर आप इस योजना में निवेश कर रहे तो 1 जुलाई के पहले उस खाते में जरूरी रकम आपने नहीं डाली है तो जल्दी से डाल दे, क्योंकि यहाँ अटल पेंशन योजना की किस्त में ये कट जाती है। पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन की सीमा बढ़ी। केंद्र ने पीपीएफ खातों को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। जिन लोगों का अकाउंट 31 मार्च को मैच्योर हो चुका है, इसमें 1 साल का एक्सटेंशन शामिल है और वो अपने खाते में आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो 30 जून तक इसका फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसकी भी आखिरी डेट हो चुकी है। पोस्ट ऑफिस की बीमा प्रीमियम। लॉकडाउन के दौरान पोस्ट ऑफिस की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई थी, अब ये भी खत्म हो गई है। भारत में 59 ऐप बंद, चीनी ऐप बंद करने पर कहा ये। व्हाइट हाउस के किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस सचिव काइले मैकनी के मुताबिक भारत द्वारा 59 चीनी ऐप बैन करने पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत का यह कदम चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के वास्तविक स्वरूप की पुष्टि करता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, भारत चीन सीमा विवाद पर चीन का आक्रामक रूप दुनिया के लिए अन्य हिस्सों में चीनी आक्रामकता के लिए एक बड़े पैटर्न के साथ फिट बैठता है। डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन के विवाद से जुड़ी हर स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। भारत और चीन दोनों ने डी-एस्केलेट करने की इच्छा व्यक्त की। हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। 90,000 प्राइमरी शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के साल 2019 की 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि इस भर्ती कार्यक्रम के टीम चमन सूची को भी कोई नियोजन इकाई जारी नहीं करेगी। मुंबई में 2 दिन में सीज हुए 5,800 वाहन। मुंबई पुलिस ने जानकारी दी कि कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के चलते पिछले 2 दिन में 5,800 वाहन जब्त कर दिए गए हैं। 30 जून को 3,508 वाहनों को जब्त कर दिया गया। वहीं 1 जुलाई को 2,369 वाहनों को जब्त कर दिया गया है। उसके एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ-साफ कह दिया था कि प्रदेश से लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि कोरोना संक्रमण की संख्या में वृद्धि जारी है, इस कारण 30 जून को लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील दी जाएगी। कोरोना संकट में है हैकिंग का खतरा, सिक्योर कर ले अपना जीमेल अकाउंट। कोरोना संकट की वजह से बाहर जाने में खतरा, इसलिए दुनिया भर के लोग अब घर से ही काम कर रहे हैं। इसके दौरान ही हैकिंग का खतरा कई गुना बढ़ गया है और हैकर्स लोगों को पर्सनल अकाउंट को निशाना बना रहे हैं। तो सबसे जरूरी होता है ईमेल, जो साइबर क्रिमिनल्स के लिए आसान एक्सेस पॉइंट हो सकता है। ईमेल की मदद से बाकी सर्विसेज के पासवर्ड भी बदले जा सकते हैं और ईमेल पर आए लिंक पर क्लिक करने के बाद नए पासवर्ड के साथ अकाउंट भी एक्सेस किए जा सकते हैं। आपको करना होगा ये जल्द ही सिक्योर कर ले, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर ले। सबसे जरूरी है अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना। वाराणसी में अब सख्ती बढ़ी, घर से बाहर निकालना बंद। बच्चे घर से बाहर दिखे तो माँ बाप को मिलेगी सजा। एक दिन एक तरफ की दुकानें खुल जाएगी। वाराणसी में लगातार कोरोना का बढ़ता संकट और संक्रमितों की संख्या देख जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बुधवार शाम अनलॉक 2 में धारा 144 को और सख्ती से लॉकडाउन करने का गाइडलाइन निषेधाज्ञा जारी कर दिया गया है। नए दिशा निर्देश में सभी कोचिंग सेंटर, पार्क, खेल मैदान आदि बंद रहेंगे। पान मसाला, गुटखा की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर इसके सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी के अनुसार दिशा निर्देश में यदि कोई भी सड़क पर टहलते हुए वक्त पकड़ा जाता है
और घर से बाहर निकलने पर कोई ठोस कारण नहीं पाया जाता है तो उसे गृह या सरकारी 7 दिनों के लिए एकांतवास भी किया जा सकता है। यह आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेगा। अगर 10 वर्ष के नीचे आयु के बच्चे बिना मेडिकल इमरजेंसी के बाहर निकलते हैं तो माता पिता पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पर्यटकों के लिए गोवा खुल गया है, पर वहां की सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी है। 48 घंटे के अंदर वाली कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। गोवा में अभी 716 एक्टिव केसेस है, उसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में महामारी फैलती जा रही है, गोवा के पर्यटकों के लिए अपना राज्य खोलने का फैसला ले लिया है और वहां पे 250 होटल को गुरुवार से खोलने का फैसला किया गया है। पर वहां पे कुछ उन्होंने शर्त रखी है। शर्त ये है कि कोरोना निगेटिव रिपोर्ट को साथ लेकर आना होगा और वो 48 घंटे के अंदर वाली रिपोर्ट होना जरूरी है। अगर ये ऐसा नहीं कर सकते हैं तो गोवा में अनिवार्य रूप से कोरोना की टेस्टिंग करानी होगी। जून में टूटा पिछले 12 साल में सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड। जुलाई में भी अच्छी बरसात के आसार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि जून में अत्यधिक बारिश हुई और जुलाई में भी अच्छी वर्षा के अनुमान है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जून में दीर्घकालीन आवधिक औसत की 118% वर्षा हुई, जिसे अत्यधिक बारिश माना जाता है। दिल्ली से पटना, कोलकाता, मुंबई की यात्रा होगी आसान। 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाई जाएगी ट्रेनों की स्पीड। दिल्ली से पटना, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों की यात्रा करने में आने वाले समय में कम समय लगेगा। भारतीय रेलवे ने दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा तक 2 मार्गों पर ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक करने का फैसला किया है। इसमें कम समय में अधिक यात्रियों की आवाजाही संभव होगी। आईआईटी मद्रास दे रहा है प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में ऑनलाइन डिग्री। एडमिशन के लिए कोई भी उम्र की सीमा नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास आईआईटी मद्रास ने एक अनोखी पहल की है। इस पहल में देश का पहला ऐसा आईआईटी बना है जो ऑनलाइन डिग्री प्रदान करेगा और इसके लिए कोई भी एज की मांग नहीं है, कंडीशन नहीं है। इस दिग्गज संस्थान ने पहला ऑनलाइन डिग्री कोर्स लॉन्च किया। इसका नाम है बैचलर्स डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस और इस डिग्री के तहत कोई भी आराम से इस दिग्गज संस्थान में पढ़ाई का सपना पूरा कर सकता है। हरियाणा में 27 जुलाई से खुल रहे स्कूल, 31 जुलाई तक बंद रहेंगे कॉलेज। नहीं थम रही कोरोना केसों की रफ्तार। मुंबई के 3 बड़े उपनगरों में 10 दिन का सख्त लॉकडाउन। राज्य में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 4,878 नए मामले सामने आए। तो अभी मुंबई से लगे ठाणे, मीरा भाईंदर, कल्याण, डोंबिवली और नवी मुंबई में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले ठाणे नगर पालिका क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,000 पार गई है, जबकि मीरा भाईंदर में यह संख्या 3,000 के पास है। तो अभी इस तरह कल्याण, डोंबिवली महानगर पालिका इलाकों में प्रभावितों की संख्या 7,000 पार कर गई है। यहाँ के इलाकों में संक्रमण को बढ़ते देख अब 10 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई। इस दौरान सिर्फ अत्यावश्यक और मेडिकल सेवा की इजाजत होगी, बाकी सभी छूट रद्द कर दी गई है। सरकार के बैन के बाद टिकटॉक के सीईओ ने भारत में अपने कर्मचारियों को लिखा पत्र। मेयर ने अपने शीर्षक दिया है, भारत में हमारे कर्मचारियों के लिए संदेश। इस पोस्ट में लिखा है, हमारे कर्मचारी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उनकी भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने 2000 से अधिक मजबूत कर्मचारियों को भी आश्वस्त किया है कि हम सकारात्मक अनुभव और अवसर को बहाल करने के लिए जो भी हमारे लिए संभव होगा करेंगे। अनलॉक 2.0 दुकान में 5 से ज्यादा लोगों को दी मंजूरी, यानी किन चीजों की होगी इजाजत और किस पर रहेगी पाबंदी। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2.0 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और अनलॉक
2 के दिशा निर्देश 1 जुलाई 2020 से प्रभावित होंगे। यहाँ पे लिस्ट दी गई है। अनलॉक 2.0 में अब कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान केवल जरूरी सेवाएं की इजाजत होगी। स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। दुकान में अब 5 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 15 जुलाई से खुलेंगे। राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद संबंधी आयोजन और अन्य बड़े जमावड़े पर रोक जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, बार सब बंद रहेंगे। घरेलू उड़ानें और यात्री ट्रेन सेवाओं को अनलॉक 2.0 चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। वंदे मातरम मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। सरकार ने इन 59 चीनी ऐप्स पर लगाई पाबंदी। देख ले पूरी लिस्ट। सभी लिस्ट में जो भी है सभी को ब्लॉक कर दिया है। चेक कर ले कि कहीं ये आप यूज तो नहीं कर रहे। लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें से टिकटॉक, शेयरइट, क्वाई, यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, शीन, क्लैश ऑफ किंग्स, ड्यूबेटी सेवर, हेलो, लाइकी, यूकेम मेकअप, मी कम्युनिटी, सीएम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, अपोज ब्राउजर, ROMWE, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूटी प्लस, वीचैट, यूसी न्यूज, क्यूक्यू मेल, विबो, जेंडर, क्यूक्यू म्यूजिक, क्यूक्यू न्यूज फीड, वीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, मी वीडियो कॉल, Xiaomi, वीसिंक, ES फाइल एक्सप्लोरर, वो वीडियो, QC वीडियो, INC, मी टू, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, डियो रिकॉर्डर, वॉल्ट हाइट, कैचे क्लीनर, डियो ऐप स्टूडियो, डियो क्लीनर, डियो ब्राउजर, हगो प्ले विथ फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, चिता मोबाइल, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यूक्यू प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बाइडू ट्रांसलेट, वी मेट, क्यूक्यू इंटरनेशनल, क्यूक्यू सिक्योरिटी क्लीनर, क्यूक्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाइट, स्टेटस वीडियो, मोबाइल लीजेंड्स, DU प्राइवेसी। इन सभी ऐप्स को सरकार ने पाबंदी कर दी है। इन सभी चीनी ऐप्स को कर दिया है ब्लॉक। BSNL का 4G अपग्रेड करने के लिए जारी टेंडर रद्द। चीनी कंपनियों के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के 4G अपग्रेडेशन के लिए जारी किया गया टेंडर रद्द कर दिया है। अब नया टेंडर जारी कर दिया जाएगा। जानकारी है कि नए टेंडर में क्षेत्र में भारतीय क्षमता को बढ़ाने और स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल के बढ़ावे पर जोर होगा। दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि वहां की महत्वपूर्ण खबरें मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी न्यूज हर रोज आपके मोबाइल फोन पर चाहिए तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए। साथ ही घंटे का आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।